इक्वल टू 0, देन फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स हाँ भैया क्वेश्चन समझे आप? पहली p टर्म्स का सम 0 है, तो कहता है अगली q टर्म्स का, p के बाद वाली जो अगली है उनका सम क्या होगा। अब आपको इस क्वेश्चन की थोड़ी गहराई में उतरना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब मैं आपको ले चलता हूं, देखो t1 t2 t3 से बढ़ते बढ़ते tp, फिर अगला tp प्लस 1, सोचो, फिर अगला tp प्लस 2, यही तो होगा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते अगली q टर्म्स tp प्लस q होगा। नहीं आया? p के बाद वाली अगली, नहीं समझ में आया? p के बाद अगली q, अरे p के बाद अगली, जैसे किसी ने पूछा p के बाद अगली 5, तो मैं गिन सकता हूं ना p के बाद अगली 5 कौन सी होगी? tp प्लस 1, tp प्लस 2, tp प्लस 3, tp प्लस 4, tp प्लस 5। नहीं आया समझ में? कोई मेरे को जहां से बोलेगा कि भाई इसके बाद की 5 गिन दे, तो मैं गिन सकता हूं ना। कोई जैसे मेरे को बोले 13 टर्म के बाद की 5 टर्म गिन दे, 13 टर्म के बाद की 5 टर्म, तो मैं क्या गिनूंगा? 14, 15, 16, 17, 18। नहीं आया समझ में? तो मेरे को अगर किसी ने बोला कि p टर्म्स का सम तो 0 गिन दे, अगले ने बोला है कि ये तो p टर्म्स है ना, यहां तक का जब तू सम करेगा तो तेरा आंसर कितना आ रहा है? 0। तो बता अगली q का क्या होगा? आपको बात समझ में आई या नहीं? अब आपके दिमाग में हर बार मैथ्स में होता है पहले षड्यंत्र क्या है, कैसे चलूं, क्या तरीका लगाऊं। तो आपके दिमाग में आएगा पहले p प्लस q तक का गिन देता हूं, उसमें से p वाले को हटा लेंगे। p वाले को हटाना क्या, p तो वैसे ही 0 है, तो बच्चा क्या रह जाएगा? sq रह जाएगा। नहीं आया समझ में? षड्यंत्र समझ में आ गया? तो आपने ये समझ लिया कि टोटल पहले निकालते हैं sp प्लस q। बोलो जल्दी से sp प्लस q का फार्मूला, खटाखट खटाखट खटाखट। p प्लस q बाई 2, आगे बोलो 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d। श्योर है? और तो कुछ नहीं बोला अगले ने। अच्छा, जरूर इसने p टर्म्स का तक का सम 0 देके कुछ सोचा है, नहीं तो इतना शाना नहीं है कि इतना हल्का क्वेश्चन दे देता। सोचो हमसे 0 तो घटवा रहा है, इतना बेवकूफ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको पहले जरूर इसने कुछ सोचा है। आओ सोचते हैं। ये कह रहे हैं कि सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ p टर्म्स बोले तो p बाई 2, ब्रैकेट में कितना? 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। पहला काम p बाई 2, 2 तो जा 0 में नहीं है, तो यहां से मेरे पास क्या रह गया? 2a प्लस p माइनस 1 इंटू कितना? d इज इक्वल टू 0। कुछ तो ऐसा है जो मैं उठा सकता हूं वहां पे, राइट है? कुछ तो सोच सकते हैं ना। एक मिनट आंसर देखते हैं किसकी टर्म्स में दिया है। क्वेश्चन ही गायब हो गया, आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या दिया है? आंसर है माइनस 2a, बड़े ध्यान से सुनना, माइनस 2a p प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन p प्लस 1। राइट है भाई? अब सोचो अपन को क्या करना है। आंसर दोबारा बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? माइनस 2a अपॉन p प्लस क्यू इंटू क्यू, माने पूरी कहानी में कौन नहीं है? d नहीं है। नहीं आया समझ में? मैंने आपके सामने आंसर क्यों बोला? क्योंकि ताकि आप पहचान सको कि आपका जाने का रास्ता क्या है। आंसर में डी नहीं है। हालांकि ना इसने गलती क्या कर दी, मैं वो भी इसको भी करेक्ट कर देता हूं। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू 0 वेयर, है ना, वेयर फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। इसको भी अपन डालते हैं इस बात को, नहीं तो ये गलत हो जाएगा मैथमेटिकली। वेयर a इज इक्वल टू, हाँ वेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, ठीक है ना, वेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a। हाँ, नहीं तो अपन मैथमेटिकली रॉन्ग प्रूफ हो जाएंगे। अब देखिए साहब, क्वेश्चन के अंदर फाइनली a तो सरकार ने दिया है, अरे a तो सरकार ने दे दिया। अब मेरे पास d निकलना रह गया ना, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 2a अपॉन p माइनस 1। इसको उठा करके इसमें पटक दूं। अगर मैं इसमें पटकता हूं तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया? p प्लस क्यू बाई 2 इंटू में 2a प्लस में कितना? p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d की जगह कितना? माइनस 2a अपॉन p माइनस 1। यही तो होगा। अच्छा, फाइनली अगर आप देख रहे हैं पूरी कहानी से खड़क कॉमन क्या आ रहा है? 2a। बहुत बढ़िया, 2a कॉमन ले लो। 2a कॉमन आया, 2 से 2 कट गया, मार्केट में क्या आके गिरा? a। बाहर क्या रह गया? p प्लस क्यू। सही है? अंदर क्या छूट गया बोलो?
कितना क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? मुझे p-1 दिख रहा है। देखो आपको अचानक दिखेगा, ऐसे ही तो आपसे छीननी पड़ती है एक लाइनें। अरे आप एलसीएम लेने से मना कर दोगे अभी थोड़ी देर बाद, नहीं है। अच्छा यहाँ पे आपको p-1 दिख गया? नहीं दिखा, धीरे धीरे दिखेगा, सही है। अच्छा यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 2a तो बाहर चला गया। अच्छा आगे क्या दिख रहा है आपको, बोलो? 1 + 1 - p - q अपॉन p-1। बेहतरीन, अब आखिरकार मैं आपको दिखा पाने में सफल हुआ वो जो आपको दिखाना है। नहीं आया समझ? अरे 2a चला गया तो -1 की गुणा करिए, ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? ये 1 और 1 कट गया और ये और कट गया, क्या रह गया? -q। तो -q की उधर मल्टीप्लाई कर दूं। फाइनली मेरा आंसर कितना आ रहा है? -aq इनटू में कितना? p+q अपॉन में नीचे कितना? p-1। ये किसकी वैल्यू आई? SP+q, माने टोटल p+q टर्म्स की। उसमें से हम कितनों को हटा दें? p टर्म्स को। नहीं आया। अगले ने बोला है कि आपको अगले q टर्म्स के सम बताना है, माने मुझे ये टर्म्स का सम बताना है। तो सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स इज इक्वल टू SP+q माइनस सम ऑफ p टर्म्स। लिख दो भाई। और सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -aq अपॉन p+q डिवाइडेड बाई p-1 माइनस 0। तो आंसर विल बी इटसेल्फ दिस इज। आगे बात पकड़ में नहीं है? कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब ये एकदम बकवास क्वेश्चन नहीं था। अपन सोच रहे थे कि 0 तो घटाना है, आंसर आया पड़े, नहीं, उसने वो सोच के दिया था। अब आप इसमें भी धीरे धीरे चलने का नाटक नहीं करना। खटाखट कॉपी, याद है ना अपन ने 10 मिनट लेने की बात रखी है हर बार की। 4 मिनट बाकी है मेरे पास। दो अच्छे क्वेश्चन कराने का मन है फटाफट वाला, आप आओ। लेट A1, A2, A3 to A100 are in AP, where A1 is equal to 3, SP is equal to summation of AI, I is equal to 1 से लेकर के P तक, ठीक है। सेमीकोलन P is lying in between 100 and 1, ठीक है ना। For an integer n with n is in between 20 and 1, आगे बोल रहा है let m is equal to 5n if Sm upon Sn is independent of n, then A2 is equal to question mark। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा इसमें ये लाइन बहुत कीमती है। बस ये इंडिपेंडेंट का आधा हिस्सा हमारा है, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते समय आप इसकी भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे ना तभी आपका दिमाग खराब होना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन वाला आपको ये बता रहा है कि कुछ समेशन में दे दिया, फिर सेमीकोलन के बाद P पे आ गया अगला, फिर कूदते कूदते आगे चला m बराबर 5n और n की वैल्यू 1 से 20 लिखी है अगले ने। खटाखट करें, कॉपी हो गया, ये तो हो गया, ये वाला तो इस साइड का तो हो गया ना कॉपी, है ना। चित्रांश हो गया। हाँ भाई फटाफट आइए फटाफट, क्योंकि जितनी जल्दी आपको होती है उससे ज्यादा हमें होती है जाने की कर। हाँ जी साहब, जब भी क्वेश्चन वाला कोई इतनी बातें कर रहा हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन इज वेरी पुअर।
एक बात मान लीजिए, क्योंकि ज्यादा बातें लिखवाना सीधी सी बात है, आपका ध्यान सीधी जगह पे नहीं पहुंचने देने का तरीका है। नहीं तो अगले ने सीधी बात करने के बजाय घुमा फिरा के बात करी है। कहता है 100 टर्म्स की एपी है, जिसमें पहला टर्म दे दिया भाई, इसका मतलब डरने की कोई बात नहीं है। फिर आगे बोलता है एसपी कौन है, समेशन ऑफ ए आई। ये क्या चीज है सर, पहले बताओ आई कितना, पी की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 100 तक, माने 1 से लेकर 100 तक का सम। तो एसपी बोले तो 1 से लेकर 100 तक का सम। तो अगले ने अगर बाय द वे एसएम अपॉन एसएन बोल दिया, तो एसएम अपॉन एसएन का क्या मतलब समझो, भाड़ में जान दो, भाड़ में जान दो, भाड़ में जान। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप तो सीधी बात बोलो। आप बताओ, खुले में बात करते हैं अपन, ठीक है, मेरे को बात ही नहीं करनी उस पर। 100 टर्म्स की एपी है, फर्स्ट टर्म आपके पास पड़ा है। फर्स्ट टर्म कितना है भाई, फर्स्ट टर्म है पी, सही है। फर्स्ट टर्म कितना है 3। आप तो मुझे एसएम अपॉन एसएन का फार्मूला बोल दो, फार्मूला बोलो आप तो, एसएम अपॉन एसएन, एम बाई ब्रैकेट में कितना 6, पढ़ोगे नहीं आप, प्लस m-1 इंटू डी दिया है क्या, नहीं दिया। चलो आगे नीचे आ जाओ, इधर बोलो n/2 अपॉन 6 प्लस n-1 इंटू डी। श्योर है, m और n में कोई रिलेशन दिया है क्या, m इज इक्वल टू, तो 2 तो हटा दो, m की जगह कितना पटक दो 5n, अपॉन में नीचे कितना n, यहाँ पे ब्रैकेट में 6 प्लस md, n की जगह कितना 5n-1 इंटू डी कर दो, और नीचे भी 6 प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, ये अगर मन में आ रहा है कि ये दोनों कैंसिल कर दूं तो रोक लेना, n से n ही हट सकता है, नहीं यही बात, यहां तक की बात पकड़ में आ गई। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या कहती है, एसएम अपॉन एसएन का जो भी आंसर आना चाहिए उसमें कौन नहीं दिखना चाहिए, n से इंडिपेंडेंट n नहीं दिखना चाहिए। अब कई बच्चे सोचते हैं n नहीं दिखना तो n की जगह 1 रख देते हैं, दिखना बंद हो जाएगा। नहीं, अपनी मौत मरे, आप नहीं मारोगे। अब क्या तरीका है n को अपनी मौत मारने का, वो सुना, ये तरीका आपको रटना है। बस क्या करना है, इसको खोल दो, खोलते ही ये दिख जाएगा आपको 6 - d प्लस में 5nd दिख गया, सही है। अच्छा, और आपको n को हाथ भी नहीं लगाना, ध्यान रखना, आप n को छुओगे भी नहीं, n अपने आप मरे तो मरे, ये जरूर समझ लेना। नीचे वाले को खोलता हूं, 6 - d प्लस nd। पहले आप ये सोचो कि सही लिखा है गलत, सही लिख दिया। अब मैं एक ऐसा काम करूंगा जिसमें मैं n को नहीं टच करूंगा, लेकिन उसके बावजूद n नहीं बचेगा। सुनना क्या, 6 - d को 0 कर देता हूं, कर दूं। अगर मैंने 6 - d को 0 कर दिया तो आपको पता है ऊपर क्या बच गया, 5 इंटू में कितना 0 प्लस 5nd, कितना बच गया 5nd, बचा के नहीं बचा। और नीचे क्या बचा, 0 प्लस 5nd, क्या बच गया nd। अब आप बताओ nd और nd बच गया, आप छोड़ोगे क्या, अपने आप ही जाएगा कि नहीं जाएगा। आपने n को कुछ रखा क्या, n के लिए तो कुछ सोचे नहीं, आया जो मर गया, मैं क्या करूं, नहीं आया समझ में। आंसर कितना आ गया 25। लेकिन इस दौरान में आपका फायदा क्या हुआ, इसके अब जो भी आंसर है उसमें n तो नहीं है ना, अरे आंसर में n तो नहीं बचा ना, तो यहां पे लिख देता हूं आंसर में n नहीं, सही है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, n से इंडिपेंडेंट हो गया साहब, ये बात आपके पकड़ में आ गई, n से मुक्त हो गया, नहीं समझ में आया। अच्छा, जो भी है, लेकिन इस पूरी कहानी के दौरान उसकी अटेंशन इस बात पे नहीं थी, वो आपको कह जरूर रहा था कि एसएम अपॉन एसएन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ n, लेकिन इनडायरेक्ट जो बेनिफिट मिल रहा है उस पर नजर रखो। d = 6 आ गया, नहीं आया। अब क्वेश्चन से पूछो चाहता क्या भाई, क्या चाहता भाई, क्या पूछा क्या इसने, A2 मांगा ना, तो इसके फ्री होने पर नाउ A2 कितना हो गया, A2 = 6, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म कितनी 3 प्लस d = 6, बोले तो 9। कहानी पकड़ में आ गई आपको, नहीं आया। इंडिपेंडेंट वाले तमाम क्वेश्चंस में nd के साथ वाले टर्म्स को 0 कर दो, हर बार का नियम पकड़ लो आप। कहानी पकड़ में आई, नहीं आई, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन कराने की इच्छा तो है, लेकिन मुझे लगता है इट विल बी टू लेट फॉर मी, ठीक है। बस अपन आगे चलेंगे अब, ठीक है। अपन एक दिन और एपी इसको झेलेंगे, ठीक है। फिर क्योंकि हालांकि एपी में सबसे कम क्वेश्चंस होते हैं, बट मैं जानबूझ करके एपी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि थोड़ी रिदम आ जाए मेरे को। जीपी में जितने क्वेश्चन सरकारी हो उसी में काम चल जाएगा फिर मेरा, ठीक है।